नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। कोतवाल बर्खास्त करो, पटवारी को बर्खास्त करो, पटवारी को बर्खास्त करो, कोतवाल को बर्खास्त करो। चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं CP Wise 24। जो खबर हमने पहले पड़ताल करते हुए जो प्रकाशित किए थे चैनलों में जो प्रसारण किए थे उसका असर हुआ है। और तहसीलदार जो संडी के हैं, नायब तहसीलदार पंकज कुमार जी, वो आज मौके पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो ग्रामीण है वो भी मौजूद है। मैं आपको सीधे तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। ये वो घर है जिस घर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवादित चल रही थी। जहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने ये बताया था कि ये जो घर है इसको कोटवार जो सुखसागर मानिकपुरी है उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पत्थर जो और ज़मीन को बेचवाने का आरोप है। इसे लेकर के ग्रामीणों ने तहसीलदार के पास कुछ दिन पहले शिकायत किए थे। इसके निरीक्षण आज तहसीलदार ने किए हैं और जो एक ज़मीन है जो जोगी डबरी के नाम पे बनाया गया है उसको भी कोटवार के द्वारा छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है। और वहीं कुछ घर भी उनके द्वारा निर्माण किया गया है। इस नायब तहसीलदार उन्होंने जाँच पड़ताल किए हैं, किस तरह से उन्होंने क्या जाँच किए हैं निरीक्षण में अपना पाया, उनसे अब बात करते हैं। जी, अभी गांव वालों ने जो आपके पास शिकायत किए थे और अभी आप निरीक्षण में पहुंचे, क्या क्या चीज़ें अभी आपको स्थिति समझ? अभी ये जांच अभी प्रक्रियाधीन है, न्यायालय में चल रहा है और सभी बिंदुओं को मैंने मौके पर जाकर देख लिया है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगा न्यायालय में होगा। अभी गांव वाले ने क्या क्या अभी आपके निरीक्षण के दौरान अपने पक्ष रखे? गांव वालों ने जो शिकायत किए थे कि कहीं पे जोगी डबरी बना था, वो जगह पे आज जोगी डबरी नहीं है और ऐसा आरोप उनका लगाया गया कि किसी गांव के कोटवार ने उसको पाटा है। और एक दो और था जिसमें शासकीय ज़मीन में निर्माणाधीन कार्य वाला था, उसका भी मौका देख लिया गया है। बाकी कार्रवाई अब न्यायालय में किया जाएगा। यादव समाज को भी जो बेचने की बात सामने आ रही है वो अभी मुझे स्पष्ट नहीं हुआ उसमें, और यादव समाज वाला इसमें शिकायत नहीं था, तो इसकी अभी वो अलग से प्रक्रिया चलेगा उसके जांच का। इसमें अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिना जांच का कि सरपंच का क्या कार्रवाई किया है क्या नहीं किया है, वो उसके जांच का विषय हो। पटवारी को भी हटाने की मांग की जा रही है, अब वो भी जांच का विषय है। शिकायत होगा, लिखित में शिकायत होगा तो मैं उसमें कार्रवाई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि अभी तहसीलदार ने जो अपने पक्ष रखे और अभी जांच प्रक्रिया दिन में हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अभी जो ग्रामीण आप लोग हैं, आप लोग शिकायत किए हैं, किन किन बिंदुओं पे शिकायत किए थे और तहसीलदार ने जांच की है उसमें कितना संतुष्ट है सर। अब कार्रवाई करेंगे बोल रहा है तहसीलदार साहब ने, तो अब देखेंगे। अब आगे अब 23 तारीख का है पेशी, अब उसमें बताएंगे तहसीलदार साहब ने। अभी किन किन जगहों का निरीक्षण किया गया? ये जोगी डबरी का किया था और मकान बनाया है उसको, और जो कांजी हाउस का और एक खरीदी बिक्री वाला ज़मीन का, चारों का किया है। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये आप बताइए कि क्या शिकायतें हैं कोटवार को लेकर के? कोतवार है तब मैं पूर्व में सरपंच से सर हाँक पारूँगा, क्या तेरे ठेका लूँगा कि बोल था घेरी बेरी। और पटवारी तो अपन हाथ में लेके वही ओकरे हाथ में सब थे सर। वाला जोगी डबरी तो पूरा हर हमेशा मारे थे। ये सुखबाई के घर इसी नाम से अभी बना नहीं है, रोका है, पारिवारिक के नाम से दबाव रखा है। राम प्रसाद ने दबाव किया है, उसका भाभी है, इसी कारण से। और वो कांदी भूस को तो बेचा है, मतलब दोनों तीनों सरपंच कोतवाल एमन सब मिल के बेचे है पूरा सब झन। आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और कितना आप लोग संतुष्ट है? यदि नहीं होंगे, कार्रवाई आपके पक्ष में नहीं आएंगे, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, हमारे पटवारी के लिए लिख के देंगे हम, इसको भी नहीं है क्या पंचवर्षीय इसके थोड़े सर। कोतवाल हाउ जो बनेगा देखेंगे आगे में, वो जो भी होगा तो होगा, कोतवाल तो जो भी रहेगा। लेकिन सर ऐसा पटवारी को हमको नहीं चाहिए। पटवारी कोतवाल की काम करता है 24 घंटा। किस तरह से क्या काम करते हैं और क्या क्यों नहीं चाहिए आपको पटवारी? पटवारी है कागजात पर खोथा नहीं पावन सर, वो कोतवाल बता देते तब पैसा मांगते ज़्यादा। जिन 10 रुपये की जरूरत है तो हमें 50, 100, 200 मांगते। कितने लोगों से पैसा लिया? आपसे कितना पैसा लिया? मोर से खुद 1 एकड़ बेचे, 20,000 रुपये लिए है सर। अभी भाटा खार में बेचे हूँ मैं 1 एकड़ ज़मीन, अगले साल 20,000 रुपये लिया तो नकल दिया है मेरे को। कौन पटवारी? यही अभी है तो राजन यादव। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप शिकायत करते हैं, आप किन किन बातों को लेकर के आज तहसीलदार आए, तो क्या आपने कहा? और तो सबसे पहले तो हमन तो ये ला देखा जोगी डबरी ला, ओ जे जोगी काल में मतलब वो घर यह बनी रही सो तरिया बड़ी से, ओला भी वर्तमान में 2-3 साल पहले वो ना का थे ओला पटवा के वापस खेत बना दे, ओकर शिकायत करें वो देखी तहसीलदार हा। दूसरा मोकर घर में गिरी सब है, जे घर ला वो है ना भाई सेवा भूमि नो है, यह सरकारी ज़मीन इसे कि केवल बेजा कब्जे करे कि अपन पटवारी प्रतिवेदन भी बना दे वो हा।
वही तहसीलदार देखी से बोला कोतवाल कबूल भी रहे कि मैं घर बनाया हो कह के जोगी डबरी भी कि इसमें हम पटवाया हो कह के और ओकर बाद ना अपन अपन एहम भी रहने दे अपन काजी हाउस में जेकर तोड़ फोड़ है मुताबिक तोड़ फोड़ वही देखवाए हैं और ये स्टाम्प की खरीदी बिक्री करे तो वहाँ रहे हैं वहाँ प्रूफ पा गए हैं भले सामने वाले भी बोल दी कि मैं कहीं जाना इसे कह के बाकी सब तहसीलदार समझ गए और बाकी गवाही में बोल दे है कि भाई हमने दस्खत करें सर इसे कह के तहसीलदार सब चीज़ समझ गए और बाकी तहसीलदार भी बोले हैं कि न्यायालय में आप लोग आओ और तहसीलदार बोले कि मैं पूरा कार्रवाई करूँ कोतवाला बर्खास्त करूँ पटवारी घलो बर्खास्त करूँ इसे कह ना तहसीलदार हमारा आश्वासन दे कभी गाँव वाला गीत हुआ किन किन बातों को लेकर के आप लोग नाराज़गी हैं? मैं तो अभी जो साहब आया था तहसीलदार जी तो उससे मैं संतुष्ट हूँ। वो जो भी बोला है तो हकीकत बोला है वो। और एक चीज़ और है, अभी पूरा ग्रामीण लोग आए हैं पूरा समर्थन के लिए। हकीकत तो उन लोगों का जो बयान था वो पूरा झूठा बयान है। पूरा गांव पूरा बस्ती भी पूरा मतलब एक साथ है। किनका बयान झूठा है? ये कोतवाल का और जो अभी जो कोई है आया ना पटवारी, वो क्या राजेंद्र यादव, वो तो मेरे से 13,000 रुपये मांगा था प्रमाणीकरण के लिए। 13,000 रुपये मांगा था सवाईगढ़ के लिए। और जो गया था ना वो क्या बोलता है उसको, जैसे निरीक्षण करने के जाते हैं उसको, तो 4,000 रुपये मांगा था। और मैं पटवारी से बोल दिया हूँ आपसे नहीं कराऊंगा, तो मैं सीधा तहसीलदार गया हूँ। तहसीलदार से मैं दिया हूँ अपना वहाँ से अर्जी निवेश से मतलब आवेदन बनाकर पलारी तहसील से, तो मैं आवेदन दिया हूँ। तो मेरा 8,000 रुपये काम हो गया। अब ये 13,000 रुपये बता रहा था पटवारी। तो अभी किन किन जगहों का निरीक्षण किए हैं और क्या आप लोग बताएं? नहीं, जो आया था तहसीलदार तो जोगी डबरी के लिए आया था। हकीकत बोला था कि ये जोगी डबरी पटा है, सामने में भी था, साथ में था, पेड़ भी कटा है वो भी साथ में था। उसके बाद जस्ट वहाँ से आकर हम सीधा कहाँ गए थे, उसके घर जो अभी जो बनाया है भूस्वामी जो राजस्व जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, उसमें वो घर बना है। उससे भी तहसीलदार ने भी सही मतलब स्पष्टीकरण किया है, हकीकत है बोला है। उसके बाद जस्ट वहाँ से आए हैं, यहाँ भी देखा है जो घास ज़मीन को बेचा है इसमें मात्र 2-3 लोग हैं, 2 दस्तखत किए हैं, सुखसागर दास मनिकपुरी सरपंच, और जो बोलते हैं वो झूठे इंजाम से ही बोलते हैं। और पूरा बस्ती साथ है, हम तो एक नहीं बोल रहे हैं, पूरा बस्ती है, तभी एक साथ सब एकजुट हैं। कोटवार द्वारा ये मुनादी नहीं करने की बात सामने आई है। वो तो बिल्कुल साफ है सर, वो गायत्री मंदिर था ना, वही से मस्त माइक से बोलता है। अदर कोई बोल दे, कोई बस्ती में कोई घूम कर कोई बोलता है तो मेरे घर में आकर बोलता है। मेरा तो चौक है, वो भी यादव पारा चौक है, आज तक नहीं बोला है मुंह से। जब बोलता है तो गायत्री मंदिर जो माइक लगा है ना उसी से ही बोलता है वो कहा सर मोर तो 1 किलोमीटर दूर है, में घर है, ये चौक में है। और वो जाते तब हाक पार थे तो जाए नहीं। अब पूछन कोनो ला तो नहीं जानन की थे। अब पूछन कोटवाल ला वहाँ तो मैं ठेका ले हूँ जी, जबकि वो शासन से चोंगा मिले है। पहले 3 साल पहले वो चोंगा में मुनियादी करे गाँव में घूम के। जब से सरपंच बने सुखदास बन जा रहे तब से वो दिन से कोई गली में नहीं जावा है। यहाँ जो ग्रामीण है वो काफ़ी ज़्यादा कोटवार के करतूत से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और पीड़ित नजर आ रहे हैं। और इसीलिए गांव वाले एकजुट होकर के अधिकारी के पास शिकायत किए थे, जिसकी परीक्षण करने आज अधिकारी पहुंचे हुए थे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद थे। जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अब सर देखिए वो क्या बुनियादी वाली बात है कोटवार द्वारा। तो हमारी शिकायत यह है कि हम गाँव में बसे हैं, तो हमें भी 10 परिवार हमारे गली में है, लेकिन आज तक हमारी गली में कोटवार कभी गया नहीं बुनियादी के लिए। हमको गांव में क्या शासन चल रहा है, क्या उसको प्रबंध कर रहा है, हमको ये पता नहीं रहता, क्योंकि हमारे तक वो बात पहुंचती नहीं है कोटवार का। कि अभी 82 चल रहा था, अभी पंचायत में हुआ है कि 82 करो, उसके बाद अपने बैल को अपने साथ में लाओ, लेकिन हमको ये पता नहीं चला, क्योंकि बुनियादी हमको पता नहीं है। जैसे चल रहा था 82 करा और बैला को चरने के लिए छोड़ देता था, तो उसने पंचायत द्वारा हमारे बैल को जो है ना उसको इसमें ला दिया गांधी हाउस में। लेकिन अगर हमें पता रहता ये सब पंचायत में हो चुका है तो हम ये सब बात मानते हैं, लेकिन हमारे तक वो बात गया नहीं हमारे तक। ऐसे हमारे 10 परिवार हमारे गली में, ऐसे कई परिवार है, लेकिन उस गली में जाता ही नहीं है। अभी साहब तहसीलदार जी आए थे साहब जी, तो देखो क्या होता है, उसकी आश्वासन देके गया है कि इसके ऊपर शिकायत करेंगे। शिकायत हो चुका है, तो अब आगे सच्चाई यही कि हम प्रताड़ित हैं उससे। अभी कोतवाल का तो नीचे सर के थे बर्खास्त होना चाहिए, दूसरा कोतवाल होना चाहिए। वो गली मोहल्ला में थे घूम के हाँक नहीं पा रहा सर। वो गायत्री मंदिर में जाते हैं, वो कहते वही मेरे हाँक पार दी तहन बस। और पूछबे तो वो कहते मैं ठेका ले हूँ, इसी के थोड़ा दबाव से ऐसे बोलते हैं सर। हाँ ऐसे बात है कि हरिनबट्ठा में जो कोतवाल है ना हाका पारता है ना कुछ भी, जो बेगा कब्जा है जोगी डबरी, उसमें कोतवाल ने पटवान को अपने मुख सामने बोला है। जो घर बनाया है उसमें घास जमीन बोला है, उसमें भी घास जमीन नहीं बताया गया है, शासन के ज़मीन बताया गया सुखसागर मणिपुरी का। और जो स्टाम्प में जो लिखा पढ़ी हुआ है उसमें कोतवाल ने झूठा साबित हो गया, उसमें भी प्रूफ सामने आया है। हकीकत तहसीलदार साहब ने देखा है
कि इस कार्यवाही में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें नेतागिरी माध्यम से दबाव हो रहा है, न इसमें शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। इसमें अब गांव का लोग क्या करेगा, इसमें अब शासन ही बता सकता है। यहाँ आय जाति का प्रॉब्लम है, बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। पटवारी वहीं बैठता है, मुख्यालय में नहीं बैठता है, यहाँ उसका मुख्यालय है। पटवारी को लेकर के कई तरह के भी यहाँ बातें सामने आ रही है। पहले शिकायत तो कोटवार के लिए हुई थी, लेकिन अब गांव पे जब निरीक्षण हुआ, अधिकारी पहुंचे, तो पटवारी की तरफ भी ये मामला तुल पकड़ने लगे कि अब लोग पटवारी को भी अब यहाँ गांव से हटाना चाह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पटवारी और कोटवार को लेकर के जो प्रकरण चल रहा है चंडी न्यायालय में, और यहाँ के अधिकारी जब निरीक्षण करने आए तो उसमें भी कई तरह की बातें खुल करके सामने आई हैं। किस तरह से क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश केयर, CP Voice 24, हरिन भट्टा, चंडी। बर्खास्त करो, पटवारी को बर्खास्त करो, पटवारी को बर्खास्त करो, कोतवाल को बर्खास्त करो। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।